नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुंतज़िम होना एक बात है, विजनरी होना दूसरी बात है और अच्छा पॉलिसी मेकर होना तीसरी बात है। जनाब मुराद अली शाह साहब अपने दौरे वज़ारत आला में ख़ुद को एक अच्छा मुंतज़िम तो साबित करने में बहरहाल कामयाब हो चुके हैं। ख़ास तौर पे कोरोना वबा के दौरान जिस तरह उन्होंने प्रोएक्टिवली बिहेव किया, जिस तरह वो पूरे मुल्क की निस्बत इस वक्त भी सिंध में ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने लॉकडाउन पर ज़्यादा सख्त स्टैंड लेने की कोशिश की वफाकी हुकूमत और मुल्क के दीगर यूनिट्स की निस्बत, उससे ये लगा कि वो एक मुतहर्रिक वज़ीर आला हैं और वो अपने सूबे में इंतज़ामी सूरत हाल को बेहतर करने की, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। जिस तरह कायम अली शाह साहब के जाने के बाद उन्होंने सूबे में सड़कों और हॉस्पिटल्स की सूरत हाल को बेहतर किया, उससे भी ये लगा कि वो एक अच्छे मुंतज़िम हैं। उन्होंने थर के बहुत से इलाकों में मेडिकल की सहूलियात को बेहतर करने की कोशिश की। उन्होंने सूबे में ख़ास तौर पे सूबे के पसमानदा अज़ला में इंटीरियर सिंध में सड़कों की सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश की। निकासी आब और दीगर मनसूबों को पर भी तवज्जो मरकूज़ की। वो अगरचे अभी तक कराची शहर में बिलखसूस और सूबे के दीगर इलाकों में पानी की कमी और ख़ुराक की कमी से बच्चों के मरने और इस तरह के बेशुमार मसाइल पर काबू पाने में कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन बहरहाल वो प्रोएक्टिवली बिहेव करते हुए हमें नज़र आते हैं। वो एक सोए हुए मुंतज़िम के तौर पे नज़र नहीं आते हमें, वो कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। ज़ाहिर है जब मसाइल ज़्यादा बड़े हों तो उन्हें कंट्रोल करने में कुछ ज़्यादा वक्त तो लगा करता है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि क्या वो एक अच्छे पॉलिसी मेकर भी हैं या नहीं। क्या सूबा सिंध में हुकूमत कुछ ऐसी दूरदस्त पॉलिसीज़ बनाने में कामयाब हो रही है जिसके नतीजे में अवाम अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे या नहीं। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में गंदम की सपोर्ट प्राइस को किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब किसान तो ऐसी हिकमत अमली से खुश होता है, लेकिन इसका बोझ बराह रास्त सरकार पर पड़ता है। जब सरकार किसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राइस देती है तो काश्तकार की सूरत हाल बेहतर होने के साथ साथ हुकूमत की अपनी सूरत हाल इतनी पतली हो जाती है कि फिर उसके पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो दीगर तरक्याती मनसूबों पर इन्वेस्ट कर सके। पीपल्स पार्टी के तमाम अदवारे हुकूमत में मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं। तनख्वाहें बढ़ा देने से भी तनख्वाहदार तबके की सूरत हाल कुछ बेहतर होती है, लेकिन उसका भी सरकारी ख़जाने पर बराह रास्त बोझ पड़ता है। पीपल्स पार्टी के अदवारे हुकूमत में जो सरकारी इदारों में भर्तियां हैं उनका अमल कुछ तेज़ हो जाया करता है, लेकिन इसका भी बोझ बराह रास्त सरकारी ख़जाने पर पड़ता है। और फिर ये इल्ज़ाम भी लगता है कि जियालों को बग़ैर काबिलियत के भर्ती कर लिया जाता है, जिसके नतीजे में बहुत से इदारे तबाह हो जाते हैं। इसका इल्ज़ाम भी बाज़ में पीपल्स पार्टी की साख पर लगता है। और अगर हम इन तमाम जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इनके बेनिफिशरीज़ की तादाद पर गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि इनके बेनिफिशरीज़ भी 4, 5, 8, 10, 20 लाख हो सकते हैं, 40-50 लाख हो सकते हैं। करोड़ों के सूबे या मुल्क नहीं हो सकते। किसी मुल्क में या किसी सूबे में सरकारी मुलाजमीन की तादाद कितनी होती है, यकीनन वो 10% भी नहीं होती, जिसका नतीजा ये होता है कि अगर आप तनख्वाहें बढ़ाते हैं तो इसका फ़ायदा बहुत कम लोगों को होता है। गंदम के काश्तकार कितने होते हैं और उनमें बड़े जागीरदार कितने होते हैं और छोटे काश्तकार कितने होते हैं। अगर आप गंदम की कीमत बढ़ाते हैं तो उसका से गरीबों को फ़ायदा कितना होता है, ज़ाहिर है इसका मैग्नीट्यूड भी बहुत थोड़ा हो जाता है। अगर आप नौकरियां दे देते हैं तो आप 10, 15, 20, 30 हज़ार नौकरियां दे देंगे और नतीजा ये होगा कि करोड़ों लोग फिर भी आप किसी भी पॉलिसी से फ़ायदा नहीं उठा सकते। लिहाजा मुल्क को या सूबे को कामयाब बनाने का तरीका एक ही होता है कि वो बिज़नेस सेक्टर को फैसिलिटेट करे। अगर किसी मुल्क में बिज़नेस ग्रो करेगा, अगर किसी सूबे में बिज़नेस ग्रो करेगा, अगर किसी मुल्क में सनत का पहिया चलेगा, अगर किसी मुल्क में काबिल काश्त रकबे में इजाफ़ा होगा, अगर किसी मुल्क में या किसी सूबे में माहीगीरी में इजाफ़ा होगा, कानकुनी में इजाफ़ा होगा, तिजारत में इजाफ़ा होगा, तो ही वो सूबा या वो मुल्क तरक्की कर सकेगा। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इस हवाले से देखें तो बदकिस्मती से हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नज़र नहीं आती। अगर जनाब मुराद अली शाह साहब इस जानब भी तवज्जो मबज़ूल करें और वो सिंध के अंदरून सिंध के उन इलाकों में जहाँ पानी की कमी की वजह से या गरीब हारियों में ज़मीन तकसीम ना होने की वजह से या उनके जागीरदार के जुल्म के मातहत होने की वजह से उन्हें ऐसी सहूलियात नहीं मिल पा रही जिसकी वजह से काबिल काश्त रकबे में सिंध में इजाफ़ा हो सके
اور غریب جو کسان ہے وہ اپنی حالت کو بہتر بنا سکے۔ اگر کوئی ایسی پالیسی اصلاحات جناب مراد علی شاہ صاحب کرنے میں کامیاب ہوں تو اس سے نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا بلکہ غریب عوام کی حالت بھی کچھ بہتر ہوگی۔ اگر وہ صنعتوں کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے صنعت کاروں کو کوئی ٹیکس فری زونز فراہم کرنے کی کوشش کریں یا سستی بجلی فراہم کرنے کی کوشش کریں، کچھ دیگر ایسی مراحت دینے کی کوشش کریں جس کے نتیجے میں صوبے میں صنعت کا پہیہ چل سکے اور جو بند صنعتیں ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہو سکیں، تو یقینی طور پر اس کے زیادہ فوائد عوام کو مل سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ حکومتیں ایسے منصوبے بناتی ہیں جن سے چند ہزار یا چند لاکھ عوام مستفید ہو پاتے ہیں اور کروڑوں کی آبادی مستفید نہیں ہو پاتی، اور جو چند لاکھ یا چند ہزار عوام مستفید ہوتے ہیں سرکار کی پالیسی سے وہ بھی ایٹ دی کاسٹ آف برڈن آن نیشنل اور پروونشل ٹریجری وہ گرو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ پالیسی ایک خطرناک پالیسی ہوتی ہے اور بالآخر جو خزانہ ہے وہ آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے اور پھر ڈالر کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، پھر کرنسی بے وقت ہو جاتی ہے، اور پھر جب حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں رہتے کہ وہ مارکیٹ میں آرٹیفیشلی انجیکٹ کر کے مارکیٹ کو بوسٹ کر سکے تو پھر وہ ان پالیسیز کو ترک کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ جو چند ہزار یا چند لاکھ بینیفیشریز مستقل بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بڑھنا بند ہو جاتے ہیں اور عوام میں اضطراب بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا جناب مراد علی شاہ کو اس جانب توجہ مبذول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب تک وہ بزنس سیکٹر کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک وہ بزنس سیکٹر کو ٹیکسز کی صورت میں، بجلی کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں، گیس کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں، کسانوں کو سستی کھاد کی فراہمی کی صورت میں اور کسانوں کو سستے پانی کی فراہمی کی صورت میں ان کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک عام آدمی کی حالت بہتر ہونا خاصا مشکل نظر آتا ہے۔